लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम मौजूद हैं और जग फैक्ट की टीम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी बौखलाहट का शिकार हुआ और पिछली बार भी हुआ, और उसके साथ साथ जिस तरीके से जंग जैसी सूरत हाल आप लोगों ने देखी, वो तस्वीरें भी हमने आप तक साझा करने की कोशिश की। फिलहाल हमारी टीम जो है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल तंगधार इलाके में पहुंच चुकी है, जहां पर आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भयानक तस्वीरें, और इन तस्वीरों से साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट शिकार हो रहा है और बौखलाहट का शिकार भी होता आया है, और पिछली बार भी बौखलाहट का शिकार हुआ। और उस तरीके से हालांकि पाकिस्तानी सेना के पास नहीं समझता नहीं है कि वो भारतीय सेना के साथ लड़ सकेंगे। जवाबी कार्रवाई जब हुई, रिटालिएट जब हुआ, तो उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी, और जवाबी कार्रवाई के दौरान आतंकी बेस को ध्वस्त कर दिया गया, और उसके साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश करा और लगातार जो है अलगाववादी ठिकानों को जमीन बोस कर दिया गया। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें कुपवाड़ा क्षेत्र के टंगधार एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके से देख रहे हैं। और आज भाजपा के कई दिग्गज नेताओं का दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल पर, और लोगों से भी मुलाकात हुए, नुकसान का जायजा लिया। हालांकि इससे पहले भी आप देख सकते थे जिस तरीके से हमने आप तक वो तस्वीरें साझा करने की कोशिश की, उन तस्वीरों से भी साफ तौर से देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करें, वो भी यहां आए, लेकिन लोग अब गुहार लगा रहे हैं कि इनको बैंकरों की जरूरत है। और उसके साथ साथ जो बाकी अन्य चीजों की बात करें, उन चीजों की जरूरत है। हालांकि पाकिस्तान लगातार अपनी बौखलाहट का शिकार होता रहा, और जिस तरीके से अलगाववाद, टीआरएफ, हिजबुल, बाकी अन्य प्रकार के जिस तरीके से वो टेररिज्मों को बढ़ावा दे रहे थे, हालांकि उन चीजों को लेकर जो है भारतीय सेना ने जब मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई दी, जवाबी कार्रवाई के दौरान क्या कुछ वहां पे सूरत हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। फिलहाल भाजपा के दिग्गज नेता और वजीर ममलिकत डॉक्टर दरकशाह इंद्राबी का भी दौरा आज करना वैली के अंदर, उन लोगों के पास लिए चलेंगे, वो क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया के सामने, वो भी हम आप तक साझा करने की जरूर कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से जहां पे मैं उपस्थित हूं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाला इलाका है, और इसी लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके में थोड़ा सा आगे अगर की बात करूं तो वहां पर जो है गाड़ी जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा से फेंका गया शल, उस शल से जो है उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार, और बौखलाहट की शिकार को लेकर जो है आम नागरिकों के ऊपर गोले बरसाने की भारतीय सेना भी किसी चीज से कम नहीं। मुंह तोड़ जवाबी जब कार्रवाई हुई, और जवाबी कार्रवाई में घुटने टेक दिए पाकिस्तान की सेना ने। ब्यूरो रिपोर्ट, जग फैक्ट के लिए मैं सागर रफीक, कश्मीर से। कोई बात नहीं। यहाँ से मैडम, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सिविलियंस पे अटैक किया, शेलिंग की, जिससे हमारे गरीब लोगों के घर खत्म हो गए हैं। हमारी पूरी टीम, जम्मू कश्मीर के जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल एमएलएज भी हैं, और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल साहब, हमने सारा जो तखमीना था या असेसमेंट, जहां जहां ये घर तबाह हो चुके हैं, वहां वहां हम गए, लोगों से मिले, और ये जो हालात जार है बड़ी परेशान कुन है। बहुत सारे गरीब घर हैं जिनके कोई ना बर्तन रहा है, ना कपड़े रहे हैं, ना घर की छत, ना दीवार। अब सरकार, यहाँ की जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, वो भी इसका तखमीना लगा रही है, असेसमेंट कर रही है, और केंद्रीय सरकार की तरफ से भी यहाँ पे जो भी आएगा वो केंद्रीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी इन लोगों को, क्योंकि वहां से ही फिनांस आएगा, वहां से ही पैसा आएगा। हमने सुना भी होगा और जानते भी हैं, सरकार ने पहले ही कहा है कि हजारों के तादाद में अब बैंकर बनाए जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके नापाक इरादे और हमेशा रहते हैं। ये आज ही नहीं, अब ये 2019 से हमारे
गवर्नमेंट जब मोदी जी आए थे सेंटर में, तब से ये पीस हमने देखा था। लेकिन आज फिर उन्होंने जो ये टेररिस्ट अटैक किया हमारे पहलगाम पे, बड़ा आसान तरीके से, खुशहाल जम्मू कश्मीर के लोग थे, टेररिज्म से दूर थे, टूरिस्ट का सीजन था, उन्होंने जिस तरह से 26 लोगों को शहीद कर दिया। और वहां हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर रहा वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने पाकिस्तान को दिखा दिया उनके घर में जाके कि उनके जो नापाक ठिकाने थे वो नेस्तो नाबूद करके हमारे सोल्जर्स आए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस आए। लेकिन अब जो उन्होंने वहां से हमारे लोगों पे, गरीब लोगों पे वार किया, इसके लिए भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे लोग सुरक्षित रहे, ये हमारा सबसे ज्यादा इस पे अभी जोर है, हर एक के लिए। क्योंकि वार में सारे ही आ गए, चाहे ताजिर हो, घर वाला हो, कोई इंडिविजुअल जो बाहर से भी आया हो, अगर उसका नुकसान हुआ है इसमें सारे ही आएंगे। इसमें कोई ऐसी राय नहीं होगी जो इसमें नहीं आएगा। आपने देखा एलजी साहब खुद यहाँ पे आए थे और हमारे लोग भी, ऑनरेबल एमएलएस भी आए हुए हैं, मैं खुद भी आई हूँ, कोल साहब आए हैं। ये हमें प्रॉपरली केंद्र सरकार तक पहुंचाना है और यहाँ के लोगों को इंसाफ भी, घर भी और बंकर भी मिलेंगे। अब ऐसी कोई भी नापाक हरकत की तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही बता दिया है कि उनको वो मुंह की खानी पड़ेगी कि वो दोबारा सर उठाने के लायक नहीं रहे। या कि उन्होंने जिस तरह से यहाँ पे सिविलियंस पे अटैक किया, पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से कभी पाक बाज नहीं आया है। उनके कभी पाक इरादे नहीं थे, क्योंकि वो नापाक है और नापाक तरीके से उन्होंने यहाँ के हर एक सिविलियन को, जो गरीब हैं, निहत्ते हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको उन्होंने निशाना बनाया। उसका जवाब हमारे सेना ने दिया और दे भी रही है। अगर उन्होंने ऐसी कोई दोबारा कोई गलती की तो उनका नाम नक्शे से ही मिट जाएगा। पीओके तो हमारा है ही है और पाकिस्तान का भी नक्शा बिल्कुल चेंज हो जाएगा अगर उन्होंने ऐसी कभी दोबारा हरकत की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर टीम हमारे जम्मू कश्मीर के संगठन महामंत्री अशोक कौल जी की अध्यक्षता में, हमारे पूर्व मंत्री और अभी एमएलए डोडा, इनकी अध्यक्षता में हमारी 2 दिन से टीम जो है ये उड़ी से लेके आज कुपवाड़ा और करनाह तक पहुंची है। और ये हर उस घर तक गई है जिस घर का नुकसान इस पिछले दिनों जो पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन के ऊपर टारगेट करके शेलिंग की गई, हमारे सिविलियन के मकान तोड़े गए उन जो टारगेट करके, तो वहाँ हर घर में हम गए हैं और वहाँ जाके मौका देखा है, लोगों के हालात देखे हैं, लोगों का दुख दर्द बांटा है। और ये निर्देश हमें दिल्ली की तरफ से, दिल्ली के नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से डायरेक्शन मिली है। उसके डायरेक्शन के आधार पे आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो है, दरक्षा अंद्राबी जी जो हमारी एमओएस हैं, वक्फ बोर्ड की जो चेयरमैन भी हैं वो हैं, और हमारे जिला के अध्यक्ष यहाँ रफी शाह जी हैं, हमारे जितने भी कंटेस्टिंग यहाँ के कैंडिडेट हैं, हमारे महामंत्री हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे जहांगीर साहब हैं, जितने भी हमारे साथी हैं पार्टी के सीनियर कारकुन हैं, तो हर घर में जाके और इन कारकुन को, एक तो जो हमारे जितने भी अधिकारी हैं उनको भी डायरेक्शन दी है कि जिसका भी जितना नुकसान है उसका पूरे तरीके से जायजा लेके वो सरकार तक पहुंचाए। और यहाँ की सरकार करेगी तो बहुत अच्छा, नहीं करेगी तो केंद्र सरकार से स्पेशल फंड्स की मंजूरी लेना पड़ेगी, उसके लिए हम गुहार लगाएंगे। और हमने अपने लोकल जो अपने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी की ड्यूटी लगाई है। तो हर घर में जाएंगे, जहां छोटा भी नुकसान, छोटे से छोटा नुकसान हुआ है उस घर तक जाएंगे और लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाकर वो पार्टी की हाईकमान तक पहुंचाएंगे, ताकि जो है जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई हो। सबसे पहले तो अपने जांबाज, हमारे जो पूरे करनाह और तंगधार, खासकर इस टाइम में हम तंगधार में हैं, और करनाह के पूरे करनाह के एरिया के जांबाज लोगों को मैं शाबाशी देता हूं। पिछले 70 वर्षों से, 75 वर्षों से लगातार ये पूरे डट के मुकाबला किया है। इन्होंने कभी भी मुंह नहीं मोड़ा है, कभी भी जब भी जरूरत पड़ी तो इन्होंने अपना छाती पे बार इन्होंने किया भी है और खाया भी है। इन्होंने कभी पीठ ना दिखाई है और ना पीठ दिखाएंगे, मुझे इस चीज का भरोसा है। मैं इनको एक बार फिर से, ये जो पिछले दिन उन्होंने इनके ऊपर जो संकट आया है, उस संकट की घड़ी में बड़ी मजबूती के साथ भारत के जो हमारा बॉर्डर है उसकी सुरक्षा की है,
इसके लिए ये शाबाशी के हकदार बनते हैं। और जिस तरीके से आपने बात करी इंडिविजुअल बंकर की, बिल्कुल जेन्युइन इशू है। और हम ये परिहार साहब, कोल साहब, हम रास्ते में भी ये बात कर रहे थे कि बंकर घर के दूर नहीं, घर के नीचे बंकर होना चाहिए। उस तरीके की कोई प्रोग्राम बनना चाहिए कि हर इंडिविजुअल के घर के अंदर ही बंकर हो, ताकि घर से सामान उठा के, घर का सामान तो छोटा नहीं होता ना, जिसको हफ्ता 10 दिन लगता है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, तो बंकर में जाना। तो इस तरीके की जो लोगों की डिमांड है वो केंद्र सरकार तक, मोदी जी तक, गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंचाई जाएगी। पार्टी की हाईकमांड के माध्यम से लोगों का जो नुकसान है इसका होगा। लोगों की और भी जो शिकायतें हैं यहाँ पे, छोटी काफी शिकायतें हैं, वो हर चीज का जो है नोट किया जा रहा है, उसका नोट बना के गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान में जो सरकार है वो बराए नाम रहती है, वहां पे आर्मी का और आतंकियों का कंट्रोल रहता है। कब क्या हरकत करे उसकी कोई जानकारी नहीं है। आपने देखा कि जो हरकत उन्होंने यहाँ पहलगाम में की, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया ने उसे कंडेम किया कि ये जो कायराना हरकत जो यहाँ पे की गई उन आतंकियों द्वारा, और भारत ने जो उसका बदला लिया, तो उन्होंने सेट प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने ये कहा कि हम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करेंगे, न कि सिविलियंस पे वो करेंगे। लेकिन जवाबी जो कार्रवाई वहां से हुई जो पाकिस्तान के द्वारा, वो एक कमजोर मुल्क है, और आप देखेंगे कि उन्होंने सिविलियंस में शेलिंग की, सिविलियन एरिया में शेलिंग की और कोशिश की, टारगेट सिविलियंस को किया। वो हमारा राजौरी हो, पुंछ हो या कठुआ का एरिया हो, यहाँ टंगधार का, करना का, हमारा एरिया, उड़ी का एरिया, जो भी बॉर्डर बेल्ट हमारा है, जो LOC का जो एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान लोगों का हुआ है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो टीम यहाँ पे आई है कि हम असेस करें, हर घर तक पहुंचें, और पार्टी के कार्यकर्ता मैं मुबारकबाद दूंगा, यहाँ की लोकल टीम जो भारतीय जनता पार्टी की है, जो ऑलरेडी लोगों के संपर्क में है, जो ऑलरेडी उन लोगों तक पहुंच चुके हैं जिनका डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। और हमने भी जो महसूस यहाँ पे किया है कि जो डिमांड जो आ रही है लोगों की कि एक जो बैंकर की बात की, इंडिविजुअल बैंकर इनको यहाँ मिले, वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो, बने, तो भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम जो आदरणीय अशोक कोल जी की अध्यक्षता में आज यहाँ पे आई है, तो उस इशू को, उस डिमांड को रेज किया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि वो बंकर्स यहाँ पे बने, ताकि आने वाले टाइम में भी कब क्या हालात बनते हैं उसके लिए भी तैयारी हो हमारी, कि हम यहाँ जो हमारे जितने भी लोग हैं वो सुरक्षित, सेफ यहाँ पे रह सकें। मैंने पहले ही कहा कि पाकिस्तान से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कब क्या होगा। और इस बार जो भारत ने जो स्ट्राइक किया है, एक तो आतंकी ठिकाने तो उनके ध्वस्त किए, साथ में आप देखेंगे कि हमारी जितनी भी वार्स अभी तक हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी जो उनके साथ थी, वो कभी भी उसको होल्ड पे नहीं किया गया था, उसको अभ्यंस नहीं किया गया था। इस बार सबसे बड़ा झटका जो पाकिस्तान को भारत ने जो दिया है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो बौखलाहट में हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी हरकत करे, लेकिन उसकी तैयारी हमारी को, हमें पूरा विश्वास है भारतीय सेना पे, जिस तरीके से जवाब यहाँ से दिया गया है। और खासकर हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं, मैं बड़ा खुश हुआ, हमें कुछ और कंसेप्ट था इस इलाके का। मैं भी डोडा, बड़े फार फ्लंग, ऐसा ही पहाड़ी इलाका हमारा है, आतंकवाद ग्रस्त वो इलाका रहा है, लेकिन यहाँ पे आके जो लोगों में हमने जो जोश जज्बा जो देश के प्रति देखा है, जो भारत के प्रति देखा है, उसको हम सलाम करते हैं और भारतीय सेना को सलूट करते हैं कि जिस जज्बे से उन्होंने यहाँ पे लोगों की रक्षा की है और जवाब पाकिस्तान को दिया है, उसके लिए उनको बधाई देना चाहूंगा। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो भी इस बॉर्डर बेल्ट में हैं, यहाँ LOC के पास हैं, इनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये मोदी सरकार है, जो कहती है वो करती है। जो उन्होंने कहा था कि हम इनको ध्वस्त करेंगे, वो करके दिखाया है, और जो भी डैमेजेस हुए हैं उनकी भरपाई जरूर भारत सरकार करेगी। देखिए, हमारी पार्टी की आला लीडरशिप यहाँ आई थी, उन्होंने आप लोगों से बात की, आवाम से भी बात की, और मैं भी ऑन बिहाफ ऑफ भारतीय जनता पार्टी और ऑन बिहाफ ऑफ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इन लोगों के साथ ये कमिटमेंट करते हैं हम कि इनको इंडिविजुअल जो है बैंकर दिए जाएंगे और इनकी सिक्योरिटी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाएगा, और जो है इनको जो इनका डैमेज हुआ उसका मुआवजा भी दिया जाएगा, और गवर्नमेंट भी इनके साथ खड़ा है पूरी तरह से।
कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। पहाड़ी है ना सर, वो पाकिस्तान उसके पीछे से ये उसमें गाना करेंगे चलो 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 बस आ गए। बाकी कोई आदमी चलाएंगे ये ये देखते हैं, बाहर से असेसमेंट करते हैं और चले जाते हैं। आप अंदर देखिए ये मकान रहने के लायक है या नहीं है। बाहर से इसकी छत ढांचा बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। बर्तन वगैरह सारे ऊपर आगे से शेल्टर श्रीनगर पहुंचने में जो है हम कोशिश करेंगे ये सरकार तक भी पहुंचाने की, जो जम्मू कश्मीर की सरकार है और जो सेंटर में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं, उन्होंने ही असल में ये सारा कुछ करना है। अगर यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी तब भी पैसा वहीं से आएगा। और उनके पास जमीन है बिल्कुल गरीब। अभी ये क्या बोलूँगी नहीं। सर आगे खाना का